जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। सो इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सो आज का जो डाउनलोड है वो डाउनलोड यही है कि आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे पर्सन से उम्मीद कर रहे हैं, आप लोग कहीं ना कहीं किसी गलत पर्सन से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इंसान आपको समझेगा, या आपके बीच में चीजें ठीक होंगी, या आपके हिसाब से वर्कआउट होने लगेंगी। तो ये डाउनलोड को पूरा कंप्लीट करेंगे कि ये डाउनलोड क्यों आया है, कि आप गलत इंसान से क्यों उम्मीद कर रहे हैं। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे दृष्टि दिखाएं, मुझे बताएं, क्लैरिटी दिखाएं मुझे। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। सो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट। सी, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना कुछ चीजों को लेट गो कर चुके हैं। जैसे आपने सोचा कि चीजों को लेट गो करने में फायदा है, आगे बढ़ने में फायदा है, पुरानी बात को लेके बैठने में फायदा नहीं है। चीजों को छोड़ो, आगे बढ़ो, नए रिश्ते बनाओ और नई शुरुआत करो। इतना लड़ाई झगड़ा करके क्या फायदा, चीजों को बिगाड़ के क्या फायदा। ये आपने कहीं ना कहीं अपनी चीजों में एक मैच्योरिटी दिखाई, चीजों पे वर्कआउट किया, आपने एक अच्छे व्यूज के तरह, अच्छे इंसान के तरह सोचा और आप आगे चल पड़े इस उम्मीद के साथ कि आपको लोग समझेंगे, आप लोगों के फेवर में कुछ करेंगे या अच्छी नीयत से कुछ करेंगे तो लोग आपको समझेंगे। तो आप इस फेवर में आगे निकलते रहे। आपने सोचा जो भी हुआ बचपने में हुआ, जो भी गलती हुई छोटा समझ के इंसान माफ कर देता है, हम माफी मांग लेंगे, हम आगे बढ़ लेंगे। आपने एक इनोसेंट इंसान की तरह ये चीज सोची और आप आगे बढ़ सके। आपने सोचा चीजों को लेट गो करके आगे बढ़ने में फायदा है, काम करने में फायदा है, अपनी बात रखने में फायदा है। यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो लेट गो किया है आपने, जो चीजें आपने वर्कआउट की हैं वो आपने अपनी फैमिली के लिए की है। क्योंकि यहाँ पे फैमिली में अनबन मुझे दिख रही है कि यहाँ पे फैमिली के इमोशंस खराब हुए हैं, और अगर तनाव भी आया तो आपकी फैमिली में आया है। तो आपने ये सोच के इग्नोर किया, ये सोच के आप आगे बढ़े कि ये फैमिली है, किसकी है? अपनी ही है, इनसे ही हम तोड़ के कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। तो आपने ये सोच के जोड़ने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की, एक स्टेप आपने उठाया अपनी फैमिली के लिए, ये सोच के कि कोई बात नहीं। क्योंकि आप अब तक हमेशा से गिवर रहे, अपनी फैमिली के बारे में सोचा, सब कुछ किया, लेकिन उस बीच में आप हमेशा गिवर 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 के चांस में आपको वो वैल्यू नहीं मिली, अपनी फैमिली से ही नहीं मिली। लेकिन आप जिस उम्मीद में अपनी फैमिली के साथ गए थे, या आप जिस उम्मीद में लेट गो करके चीजों को आगे बढ़ा रहे थे, वो उम्मीद आप गलत लगा रहे हैं, क्योंकि आपको वहां जाके कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप गलत लोगों से उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखेंगे या चीजों को रखेंगे तो आपके हिसाब से वर्कआउट करेंगे, तो नहीं करेंगी। क्योंकि आपकी फैमिली को आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ मुझे एक फायदा दिख रहा है, जो आपसे सिर्फ और सिर्फ उम्मीद करता है फाइनेंशियली, कि आप गिवर देते रहें, उनके लिए करते रहें, लेकिन आपके साथ कोई इमोशनली कनेक्शन नहीं है। आपकी बातों को इंपॉर्टेंस भी नहीं दी जाती, आपकी चीजों को रखा भी नहीं जाता। यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बस उन्हें एक लालच है, पैसों का लालच है, और वो लालच कहीं ना कहीं लंबी प्लानिंग तक रहती है। अगर कुछ हो भी जाता है तो वो प्लानिंग करते हैं कि आपको कैसे, किस तरीके से अपनी बात रखी जाए, बताई जाए, या आपसे पैसे निकलवाए जाए। ये चीज मुझे दिख रही है कि आप जो मेहनत करके ये सोच के लेट गो कर देते हैं कि अपनी ही फैमिली है, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, हम छोटे हैं, हम बढ़ लेते हैं, हम घर के बड़े हैं, या हम कर लेते हैं। राइट, आप दोनों तरीके से सिनेरियो में सोचते हैं
और आप एक्शन लेते हैं, लेकिन आपकी खुद की ही फैमिली आपको पसंद नहीं करती, आपसे कटी कटी रहती है, आपसे सिर्फ और मतलब से बात करती है, आपको हमेशा तोड़ने की कोशिश करती है। और कोई फैमिली का एक मेंबर ऐसा दिख रहा है कि जरूरत पड़ने पर इमोशनली गेम खेलता है। जब भी उन्हें कोई फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत होती है तो वो आपके सामने ऑफर देते हैं, प्यार भरी बातें, आपसे चिकनी चुपड़ी बातें, फिर ये ऐसा कनेक्शन दिखाते हैं आपके साथ कि आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जब तक दिखाते हैं कनेक्शन, जब तक वो कनेक्शन पूरा नहीं हो जाता, जब तक इनका मतलब नहीं निकल जाता, जब तक आप इनकी बातों में आके इनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर देते। ये कनेक्शन वैसा दिख रहा है और उस समय पे इतनी प्यारी प्यारी इमोशनल बातें होती हैं कि आप इनकी बातों में आ ही जाते हैं। बट ये हालांकि षड्यंत्र रच रहे होते हैं आपके साथ, पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। इन्हें पता है आपके साथ कब कैसे गेम खेलना है, कब कैसे अपनी चीजें निकलवानी है। यहाँ पॉलिटिक्स खेला जाता है जहां पे आप बंध जाते हैं, आपके विचार ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। एक बार के लिए आप ये भी सोच लेते हैं कि ये इतने बुरे नहीं है जितना हम सोच लेते हैं, क्योंकि जब जरूरत होती है तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक दो झूठी तारीफ भी कर देते हैं और आप इनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, फाइनेंशियली नीड है, आप ही इनकी पूरी कर सकते हैं, इसलिए आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन की तरह देखते हैं, आपसे कोई लगाव नहीं है इन्हें। तो आप जो भावुक होके जो इनके लिए हर चीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहां पे आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आप जिस इंटेंशन से करते हैं वो इंटेंशन इनके मन में नहीं है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि आप यहाँ पे जो कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए, वही फैमिली आपके खिलाफ है, वही फैमिली आपके खिलाफ षड्यंत्र रचती है, दूसरों से नेगेटिव बातें करती है। अगर आप डिमांड पूरी नहीं करते हैं तो इनकी चीजें झगड़े में बदल जाती हैं। अगर आपने कभी आपके फाइनेंशियल क्रैशेस हुए या जिस दिन आप नहीं कर पाए, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया कि इस महीने नहीं अगले महीना हो जाएगा, तो घर में डेफिनेटली लड़ाई है। फिर तो वो खुलेआम ऐसी लड़ाई है कि आप ओपनली चीजों को देखेंगे कि आपकी वैल्यू क्या है। फिर ऐसी ऐसी चीजें बोली जाती हैं आपको कि आप सोच भी नहीं पाते और समझ भी नहीं पाते कि मैंने सिंपल सी एक बात की थी, चीज इतनी क्यों बढ़ गई। और ये जनरली आपके साथ होता है। कहीं ना कहीं आप हमेशा उम्मीद लगा के बैठते हैं कि आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन चीजें ठीक नहीं, जिनकी नीयत गंदी होती है ना, जिनको रिश्ते निभाने नहीं आते, उनकी चीजें कभी ठीक नहीं होती। लेकिन आप डिवाइन के बच्चे हैं, अच्छी नियति के बच्चे हैं, आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, हेल्पिंग नेचर है आपका। जब दूसरों के लिए इतना करते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, एवर रेडी। लेकिन बदले में आपको नहीं मिलता कुछ भी। अगर इसका आउटकम भी मैंने जो निकाला है, आउटकम भी देखें तो आपको हमेशा हार्ट ब्रेक ही मिलेगा, आपका दिल बार बार तोड़ा जाएगा। आप कितना भी कर लें, जान क्या दिल निकाल के दे दें, आपको तब भी भलाई नहीं मिलेगी, हमेशा चाकू घोंपा जाएगा, आपके बारे में सोचा ही नहीं जाएगा। आप जो सोच सोच के इनके लिए करते हैं ना कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मुझे समझ लेंगे, लेकिन नहीं, वो सिर्फ आपका दिल तोड़ेंगे और आपसे पीछा छुड़ाएंगे। आपको सिर्फ एक ही चीज में याद करेंगे, जब उनको आपकी जरूरत होगी, बस तभी वो आपको बार बार इमोशनली ऑफर देंगे, गेम खेलेंगे। अदरवाइज उनको आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप अलर्ट हो जाएं, गलत लोगों से उम्मीद ना करें। इतना ध्यान आप अपने करियर, अपनी चीजों पे करें, ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट करें जहां आपकी वैल्यू निकल के आती हो, जहां आपको इंपॉर्टेंस मिलती हो, जहां आपको नेम फेम या लोग आपको रिस्पेक्ट देते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बड़ी है, लेकिन लोग आपको पसंद करें, लोग आपको नेम फेम से बढ़ाएं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, ऐसे लोगों को कदर करो, तो आपके जीवन में ना स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन आप अगर इन लोगों में ही उलझे रह जाओगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन लोगों के इमोशनली गेम में जो पॉलिटिक्स करते हैं और आपका फायदा उठाते हैं, यहां से आपका तनाव टूट जाएगा, यहां आप बिखर जाओगे। ये उम्मीद में आप करते हो कि चीजें ठीक होंगी, आज नहीं तो कल ठीक होंगी, लेकिन नहीं होंगी, क्योंकि आउटकम मैंने निकाला है, आप लोगों के रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो डिवाइन कह रहे हैं सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, अपनी चीजों पे फोकस करें। जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, आप उनके बारे में सोचना बंद कर दें।
और गलत लोगों से उम्मीद लगाना बंद कर दें, क्योंकि आप उम्मीद लगाते हैं कि आज चीजें ठीक हो जाएंगी, वो चीजें ठीक नहीं होंगी। बदले में आपके खिलाफ तो पॉलिटिक्स किया जाता है। मौका मिलता है तो आपके ही मुंह पे आपकी इंसल्ट कर दी जाती है, ये जता दिया जाता है कि आप कुछ नहीं करते हो। अपने ऊपर बिलीव रखो, डिवाइन कह रहे हैं रास्ता आपको खुद पे खुद मिलेगा। हेल्पिंग नेचर है आपका, लेकिन जेन्युइन पर्सन को हेल्प करो, ऐसे लोगों को हेल्प करो जिसकी ब्लेसिंग आपको मिले। ऐसे लोगों को हेल्प मत करो जिनकी ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगी, आपकी कोई कदर नहीं होती या वैल्यू नहीं होती। ऐसे लोगों की हेल्पिंग ना करो, जो एक्चुअल में नीडी लोग हैं उनकी हेल्पिंग करो। और देखो, जब आप अपने आप को चेंज करोगे तो नेक्स्ट फ्यू वीक में आपके चीजों में बदलाव आपको दिखने लगेगा। बिल्कुल, अगर आप ये उम्मीद में करेंगे कि आज नहीं तो कल फैमिली समझ जाएगी, तो नहीं समझेगी, बिल्कुल नहीं समझेगी। और कहीं ना कहीं आप चीजों को फॉरगिवनेस करें, पुरानी चीजों को फॉरगिवनेस करें, आगे बढ़ें, क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली चीजें नहीं होने वाली। और जिस राह पे आप चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली तो बिल्कुल नहीं चलने वाली। आपको चेंजेस लाना पड़ेगा अपने अंदर, और जब आप चेंजेस लाएंगे तो इन अ नियर फ्यूचर आप बहुत पॉजिटिव चेंजेस अपने जीवन में देखना शुरू कर देंगे, और डिवाइन का साइन आपको मिलता रहेगा। हालांकि अभी भी मिलता होगा आपको डिवाइन का साइन, आप जिस पाथ पे चल रहे हैं, किस बात पे चल रहे हैं, किस बात पे नहीं चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप मुझे दिख रहा है कि आपको साइन मिलते हैं, सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप वो साइन को कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हैं। कॉम्प्रोमाइज मत करो, बहुत कर लिया, अब अपने लिए करो। जो भी करना है अपने लिए करो, अपनी खुद की फैमिली के लिए करो जिनके साथ आप रहते हो। ऐसी फैमिली के लिए मत करो जहां सिर्फ और सिर्फ आपकी बेइज्जती होती है, आपको यूज किया जाता है और आपकी कदर नहीं की जाती। तो यहाँ पे गलत लोगों से उम्मीद ना लगाओ, आगे बढ़ो, पॉजिटिव वे में रहो। गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लो। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।